हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन तक। ठीक है, तो फर्स्ट हमें दे रखा है, मतलब सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो हमें करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है और उसको करके भी दिखाना है, जस्टिफाई भी करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + 10 का स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हमें सॉल्व करना है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले हमें, अगर टेबल आपको याद ना हो तो वो आप सबसे पहले जाके लर्न कर लीजिए ट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सारी वैल्यूज़ डालने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डालते हैं, देखो 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 1/3 होती है। ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर 30, 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज हो गई। इसको आगे फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे इसको फर्दर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा 2 को 1 से कर, दैट इज 2/√3। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे अपॉन में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और रूट का जब आप स्क्वायर करते हो तो √3, तो दैट इज़ 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देख लेते हैं, इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ऊपर का तो ऐसे ही रहेगा 2/√3, अपॉन में आ जाएगा 3 + 1/3। हमने ले लिया ना, 3 × 1 = 3 और +1। ओके, आगे देखते हैं। ऊपर की वैल्यू ऐसी ही रहेगी, दैट इज 2/√3। नीचे चला जाएगा 4/3। अब ये आपको एक फॉर्म में दे रखा है, जो कि आपने फॉर्म सीखी होगी, दैट इज A/B एंड C/D। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, मतलब D ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि A/B और आपका क्या चला जाएगा इंटू में D/C। ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमें आगे फर्दर सॉल्व करना है इसे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं दैट इज 2/√3, इंटू में चला जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब हम 2 से इसे काट सकते हैं, 2 जा, तो क्या बच गया हमारा? ऊपर 3 और नीचे आ जाएगा 2√3। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है, तो हमें क्या करना हो आगे? अब इसे रेशनलाइज करना होगा। ठीक है, क्या करेंगे? रेशनलाइज। ओके, इसे रेशनलाइज करके इसे सॉल्व करेंगे, तो दैट मीन्स आपको पता है कैसे करते हैं। 2/√3 को इनटू में ले जाएंगे और दोनों तरफ नीचे ऊपर लिख देंगे। दैट इज 3/2√3 इंटू 2√3 अपॉन में 2√3। ठीक है, इसको आगे फर्दर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हम इंटू कर देते हैं, 3 × 2 = 6 √3 अपॉन में चला जाएगा 2 × 2 = 4, और अगर √3 को √3 से इंटू करोगे तो आपका आ जाएगा इंटू 3। ठीक है जी, इतना क्लियर है। इसको कट कर देते हैं, 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = ठीक है, तो वैल्यूज क्या आ जाती है? दैट इज √3 बचा ऊपर और नीचे बच गया 2, तो दैट मीन्स ये आपकी वैल्यू आ जाती है। ओके, तो ये किसकी वैल्यू होती है? जल्दी से टेबल में जाओ और जल्दी से देखो किसकी वैल्यू होती है। ये होती है करेक्ट, sin 60 की वैल्यू होती है ये। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखो कौन सा करेक्ट हो जाता है हमारा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर A। ठीक है जी, इतना क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है कि 1 - 10 का स्क्वायर 45 + 10 का स्क्वायर 45। ठीक है, तो इसका आंसर मैं ऐसे ही बता सकती हूँ कि इसका आंसर 0 ही होगा। क्यों 0 होगा? चलिए देखते हैं। दैट इज 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री का। आप पहले बताओ टेबल में देख के क्या होता है। देख लिया, 1 होता है, तो इसका हमें स्क्वायर करना होगा। हमें स्क्वायर गिवन है, अपॉन में नीचे भी 1 प्लस वही सेम वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? सिंपली आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 - 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 1 हो जाएगा। तो ऊपर क्या चला जाएगा? 0, 1 में से 1 गया 0, और नीचे हो जाता है 2। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू सिंपली 0 ही होगी ना। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है,
बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको टेबल लर्न होनी चाहिए बहुत अच्छे से। मैं बार बार कह रही हूँ एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो आपको टेबल लर्न करनी ही है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन आपको क्या गिवन है। इसमें थर्ड पार्ट है आपका साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू। अब इसमें आपको जो ये 2a दे रखा है ना, ये जो आपको 2a की वैल्यू दे रखी है वो एक एंगल है, मतलब a जो है वो एक एंगल है जो मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है, वो एक एंगल है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसको सिंपली आप इस वैल्यू में क्या करो, सारी वैल्यूज़ को डाल के देखो, इन सारी जितनी भी आपको ऑप्शंस में गिवन है एक एक वैल्यू को आपको डाल डाल के देखना पड़ेगा, तभी आप बोल सकते हो कि a जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है, a इस डिग्री का है। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले 0 में डाल के देखते हैं, 0 डिग्री में डाल के देखते हैं। तो दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, 0 डिग्री को हम डाल के देख रहे हैं। इसमें आपका हो जाएगा साइन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या दे रखी है 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 डिग्री, ठीक है, इक्वल आने चाहिए। देखते हैं आगे, तो ये क्या हो जाता है 2 इंटू 0, तो दैट इज साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू यहाँ कितना आपको दे रखा है 2 साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, और यहाँ पे क्या हो गई 2 इंटू 0 हो गई, 0 डिग्री हो गया। तो दैट मीन्स 0 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, 2 इंटू 0 करोगे तो 0 आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गए एक दूसरे के। तो दैट मीन्स 2a जो है वो 2 साइन ए के इक्वल हो गया। तो सिंपली हमें आगे ऑप्शंस में जाने की 30, 40, 60 इन ऑप्शंस में जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं, फर्स्ट ही हमारा क्या हो गया a जो है वो 0 के इक्वल आ गया, मतलब इसमें हमने पुट किया तो 0 जो है वो 0 के इक्वल आ गया। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 2 tan 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। तो वैल्यूज देख लेते हैं, 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ 1/√3 होती है। यहाँ पे हो जाता है 1 माइनस यहाँ पे भी 1/√3 का स्क्वायर, यहाँ पे हमें स्क्वायर लगा रखा है ना, इसको ध्यान से लिखिएगा हमेशा स्क्वायर देखकर, ठीक है। आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, दैट इज़ 2/√3 हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा 1/3, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी 2/√3, नीचे हो जाएगा आपका 3 माइनस 1/3। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3, ऊपर का सेम है, अपॉन में चला जाएगा, इसमें हो जाएगा 2/3। अब वही सेम आपको लगाना है, दैट इज़ a/b c/d। तो वैल्यूज़ आपको पता ही आगे फर्दर इसे कैसे सॉल्व करना है, तो a/b इंटू d/c, ठीक है। चलिए डालते हैं, तो दैट इज़ 2/√3 इंटू में 3/2। ओके, इसको आगे फर्दर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया 3/√3। ये हमारी वैल्यू नहीं है, हमें क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा, ठीक है। रेशनलाइज हम करेंगे, तो रेशनलाइज जब हम करते हैं तो 3/√3 इंटू 2 इंटू √3 को हम कर देंगे √3/√3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें √3/√3 दे रखा है, तो दैट इज़ 3/√3, अपॉन में क्या चला जाएगा, जब हम √3 को √3 से करते हैं तो हमारा आ जाता है 3 इज इक्वल्स टू 3 से 3 कट हो गया, तो दैट मीन्स √3 बच गया, ठीक है। तो √3 ही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू होती है, √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 आपकी tan 60 की वैल्यू होती है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। इफ़ tan a + b इज इक्वल्स टू √3, अगर tan आपको a + b √3 दे रखा है और tan a - b आपको 1/√3 दे रखा है, तो अब इसमें हमें कंडीशंस दे रखी है कि 0 डिग्री जो है वो कम होगा, a बड़ा होगा, a + b आपकी वैल्यूज़ बड़ी होगी 0 डिग्री से, और a + b की वैल्यू जो है वो 90 से स्मॉलर होगी, ठीक है। a आपका बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो चलिए हम दोनों को ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे tan a + b इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसके अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ tan a + b, ठीक है। √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan 60 डिग्री यहाँ पे आ गया।
10 से 10 कट गया तो क्या बच गया है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये हमारी हो जाती है फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे, दैट इज 10 a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। तो सिंपली √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 a माइनस बी √3 1/√3 वैल्यू होती है, दैट इज़ 1030 की। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 1030। तो वही सेम 10 से 10 कट गया, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये हमारी हो जाती है सेकेंड इक्वेशन। अब इसे क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड ऑफ करना है। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाता है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, तो a और a को हम प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2a, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव भी दे रखा है, नेगेटिव भी दे रखा है, या तो आप इसे कट कर सकते हो या आप सिंपली इसे लिख सकते हो। तो मैं सिंपली इसे कट कर देती हूँ, इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30 दैट इज़ 90 डिग्री, ठीक है। तो आगे से सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल्स टू 90/2। तो 2 से ये कटा तो दैट मीन्स 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है, 45 डिग्री, ठीक है। हमें यहाँ पे बोला गया था कि b से जो है a बड़ा होगा, ठीक है, और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो a की वैल्यू, जिससे आप b की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप मैं पॉजिटिव वाले में निकालती हूँ, आसानी रहेगी मुझे। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो a हो गया 45 प्लस b आपको वैल्यू निकालनी है 60। तो b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45। तो b की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रखा था कि a प्लस बी जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 डिग्री से और 90 से कम होना चाहिए, ठीक है, 90 से कम होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई, और a जो है वो बड़ा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू b। तो वही चीज़ हमारी हुई, सारी कंडीशंस हमने निकल ली और a और b की वैल्यू भी निकल गई, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, उसे और कर लेते हैं। ओके, फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है, सिंपल है, जस्टिफाई भी करना है कैसे कैसे हुआ। तो फर्स्ट हमें दे रखा है साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। तो साइन ए बी जो है वो साइन a और साइन b के इक्वल होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, हम कोई भी वैल्यूज डाल के देख लेते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि a की वैल्यू हमें 30 दे रखी है और b की वैल्यू हमें 60 दे रखी है, ठीक है, इसमें हम सिंपली पुट करेंगे। तो साइन 30 प्लस 60 इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो ये हमारा हो जाता है साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ हम सिंपली डाल देंगे। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2। अब आप देख सकते हो 1 जो है वो इन दोनों के इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, फॉल्स, ठीक है, ये क्या हो जाता है हमारा फॉल्स। इसी तरीके से आपको जस्टिफाई करके दिखाने हैं सारे। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज अ थीटा इंक्रीजेज। तो साइन थीटा की हमें वैल्यू बतानी है कि साइन थीटा की अगर वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, डिग्री के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सबसे पहले हमें टेबल की वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ थीटा लिख देती हूँ, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 और 0 डिग्री की, तो यहाँ पे अगर मैं 0 डिग्री लिखती हूँ तो उसको तो 0 से ही शुरू होगी, ठीक है। तो 1/2 और यहाँ हो जाती है आपकी 1/√2 √3/2 और ये आपकी 1 हो जाती है। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है 0 से 1/2 1/√2 3/2, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या आपकी हो जाती है, ट्रू स्टेटमेंट हो जाती है, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसमें भी हमें वही बताना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सेम हमें वही चीज़ बतानी है इसमें। तो कॉस में क्या वैल्यूज़ होती है, यहाँ होती है 1, यहाँ होती है √3/2, यहाँ होती है 1/√2 1/2 और 0, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसमें वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज़ 1√2, यहाँ पे 0 आके ख़त्म होता है, दैट मीन्स क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो दिस मीन्स ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं
फोर्थ हमें दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होगा। जैसे अगर मैं साइन की वैल्यू ले लूँ, देखो साइन की अगर मैं वैल्यू ले लेती हूँ दैट इज़ साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस की भी मैं 30 की वैल्यू लूँगी, तो कॉस 30। तो क्या हो जाता है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे 30, तो कॉस 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2। तो ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट पे आपकी क्या है, फॉल्स है। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ लास्ट है ये, कॉट फिफ्थ, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब 0 डिग्री पे कॉट की वैल्यू क्या होती है पता होना चाहिए, नॉट डिफाइन होती है। अगर वो ए इसमें बोला गया कॉट ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, कॉट 0 डिग्री पे क्या है, वो 1/0 आता है। जब नीचे 0 आ जाता है वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है, दैट इज़ 8.2। ठीक है, तो ये आपको टेबल से रिलेटेड सारे आपको क्वेश्चंस दे रखे थे। अगर आपको टेबल लर्न है तो आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं वो भी हम करेंगे। 3 एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं नेक्स्ट में। ठीक है, आगे इस एक्सरसाइज के बाद तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल भी पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।